जनरल साहब ये फरमाइएगा कि मार के हक में पाकिस्तान ने जो भारतीय जहाज गिराए, तो आमतौर पे ये समझा जाता है कि वो ज़्यादा रेंज के एयर टू एयर मिसाइल जो थे वो गिराए गए थे, और इसमें चीन की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो उसका बड़ा कमाल है, और PL-17 का भी अब तो नाम लिया जा रहा है। तो मैं यह जानना आपसे ये चाहूँगा कि अगर पाकिस्तान को PL-17 भी मिल जाता है जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है, तो फिर आप क्या समझते हैं कि ये 100, क्योंकि पिछली दफ़ा 300 किलोमीटर था, अब 400 किलोमीटर वाला मिल गया, तो फिर तो पाकिस्तान का दिफा मज़ीद मजबूत होगा। शायद इसीलिए अमेरिकी एयरफोर्स जो है वो चीनी टेक्नोलॉजी और पाकिस्तानी महारत से हाइफ होके अब अपनी इसमें मज़ीद तरक्की चाहती है मिसाइल टेक्नोलॉजी में। देखिए, राइवलरीज और कंपटीशन मुख्तलिफ ममालिक के साथ रहता है। चाइना और अमेरिका का एक कंपटीशन है मिलिट्री डोमेन में। खैर मैं इस वक्त नहीं समझता कि वो उसमें कोई ऐसे चीज में इन्वॉल्व होना चाहेंगे अब, बट ऑफ कोर्स वो तैयारी तो रखते हैं जी। इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान इंडिया का कॉन्टेक्स्ट है, तो इंडिया अपनी मिसाइल रेंज को जहां पर भी ले जाएगा, कोई भी मिसाइल हो, सरफेस टू एयर हो, एयर टू एयर हो, या वॉरहेड, डिफरेंट वॉरहेड कैरियर्स हो, जो भी मिसाइल जिस प्रोग्राम में जाएगा, पाकिस्तान ने उसको मैचिंग रिस्पांस के साथ अपनी तैयारी रखनी है। इसी तरह दो मेन कॉम्पिटिटर्स हैं, दो के मुझे आई डोंट फोरसी यानी मिलिट्री एस्केलेशन उनके बीच में या मिलिट्री कन्फ्रंटेशन, बट वो अपनी तैयारी तो रखते हैं। सेकेंडली देखिए, एक मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है जी पूरा अमेरिका का। नेटो का आप इमरान साहब आप देखें तो जो उनका जो बजट है, जो उनका GDP का बजट है, वो 2% से 5% की तरफ जा रहा है, और एक किस्म का प्रेशर है। अभी यूक्रेनियन रशियन कॉन्टेक्स्ट में वो कहते हैं जी कि यूरोप की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये वाइस प्रेसिडेंट की आपने स्पीच सुनी होगी कल येस्टरडे, जो अमेरिका में वो कमेंट्री कर रहे थे कि जी यूरोप को चाहिए कि वो अपना खुद दिफा करना सीखे। तो और मिलिट्री आप बजट भी बढ़ा रहे हैं, तो एक मिलिट्री कॉम्प्लेक्स अमेरिका का, उसने ऑफ कोर्स मॉडर्न गैजेटरीज न सिर्फ अपने थ्रेट के लिए बल्कि जो नीड्स हैं वर्ल्ड की, आप जो जिस मिलिट्री कॉम्प्लेक्स की अमेरिका की बात कर रहे हैं सर, ये भी बताइए, ये भी खबर सामने आई है कि अमेरिका ने अपने सीनियर फौजी अफसरान को ओहदों से बरतरफ कर दिया है। इस तब्दीली को आप समझते हैं कि क्यों ये तब्दीली की गई है, इसके पीछे क्या वजह होगी? डिफेंस इंटेलिजेंस जो है उसकी DIA के सरबरा उनको दो मजीद सीनियर जो फौजी उनके थे अफसर, उनको किया गया। जी देखिए इमरान साहब विद प्रेसिडेंट ट्रंप हमेशा सरप्राइज करते हैं। इफ यू रिमेंबर, वो इलेक्शन से पहले ही इनके जो चेयरमैन जॉइंट थे, वो 2 साल हालांकि वो अपने ओहदे पे रहे, 3 से 4 साल का ये तकरीबन ओहदा होता है मेरे ख्याल में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो 2 साल ये भी उन्होंने गुजारे थे, तो इन्होंने चेंज कर दिया। इवन बिफोर हिज टेकिंग ओवर प्रेसिडेंसी इन्होंने अनाउंस कर दिया था कि जी मैं अपने चीफ ऑफ चेयरमैन जॉइंट चीफ को मैं सैक करूंगा और रिमूव करूंगा। फिर जो इन्होंने अफगानिस्तान से विड्रॉल किया, जो हैपहैज़र्ड विड्रॉल हुआ, उसको प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक शर्मनाक और एम्बैरसिंग विड्रॉल का नाम दिया कि जी अमेरिका वहां से निकले और 7 अरब का असला भी छोड़ के आप आगे, ये तो लगते नहीं कोई ऑर्गेनाइज विड्रॉल हुआ। और उन्होंने अनाउंस किया था जी कि जितने भी मिलिट्री के लोग या मिलिट्री लीडरशिप जो है जो इन्वॉल्व हुए इस कोताही में, उनको मैं सैक करूंगा। तो दिस गोज विद द ट्रंप। वैसे भी एक प्रोसेस चलता रहता है, लेकिन ट्रंप के साथ ये बहुत प्रोमिनेंट है। अच्छा, और चेयरमैन जॉइंट की सैकिंग और नए चेयरमैन जॉइंट को लगाना, और कई दफा वो ऐसे मिलिट्री लीडर्स को भी अभी लाया है जो रिटायर हो चुके थे और वापस लाके उन्होंने इंस्टॉल किया। फिर ये चीजें उनके साथ जुड़ी हुई हैं, तो वो मिलिट्री हमेशा हर जगह पे इमरान साहब अंडर स्क्रूटनी रहती जरूर है जी। और बट विद प्रेसिडेंट ट्रंप उनकी जो बाकी बहुत सारी चीजों को ट्रंप कर रहे हैं, उन्होंने अपनी मिलिट्री को भी ट्रंप किया। तो यू सी कॉन्टेक्स्ट के बीच में ये लेकिन मेजर जनरल साहब, आप जैसे जो बासलाहियत जर्नल होते हैं वो उन चीज़ों को जो है ना फिगर आउट कर लेते हैं। आप ये अच्छा ये बताइएगा कि सर इस वक्त हमारे जो नायब वज़ीर आज़म हैं इसहाक डार साहब, वो बांग्लादेश के दौरे पे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो बढ़ती हुई कुर्बतें हैं, इसने एक दफ़ा फिर इंडिया को परेशान करके रख दिया है। आप क्या समझते हैं कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश, इन तीनों के ताल्लुकात में जो मज़ीद बेहतरी रोज़ बरोज़ आ रही है, इससे कितना परेशान है? देखिए इमरान साहब, ये जो आज इंडिया, खासतौर पे भारत, इसको इंडिया ना कहें भारत के, क्योंकि RSS वाला ये भारत है,
ये हेजमॉन डिजाइन के साथ चलने वाला मुल्क है जी। इसके हेजमॉनिक डिजाइन हैं और बड़ा क्लियर स्ट्रेटजी है। हेजमॉनिक डिजाइन जिन मुल्कों के होते हैं वो अपने नेबरहुड में कभी पीस नहीं देखना चाहते जी, उनको हमेशा इंटिमिडेशन कोर्जन रखते हैं। तो इन्होंने एंजॉय किया मोस्टली हसीना वाजिद के साथ। हसीना वाजिद समझ लें कि इनका स्टूज थी और फॉरेन पॉलिसी और मिलिट्री पॉलिसी पे इनका बहुत कंट्रोल रहा बांग्लादेश की। अब उससे वो चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। चाइना पिवटिंग हो रही है पूरे रीजन में। ऑफ कोर्स चाइना एक बड़ी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मिलिट्री ताकत है और कंट्रीज उससे पिवट होना चाहिए। तो पहले तो इंटिमिडेशन और क्वर्जन के साथ ये लोग वहां पे मिले हुए थे। फिर बांग्लादेश के अंदर आपने देखा कि जो रिसर्जेंस हुई, जो स्टूडेंट मूवमेंट चली और टू नेशन थ्योरी ने दोबारा जन्म लिया और सामने आई और वो साबित हुई कि ये सही थी। और उन्होंने उनकी नौजवान नस्ल ने बांग्लादेश की जब डिसाइड किया कि जी हमने इनकी जारादारी में नहीं रहना, डिफाइंस शो की, तो वो उनको शॉक में चले गए। और फिर बाकी रही से कसर बुनियानुल मरसूस ने पूरी कर दी जी अल्हम्दुलिल्लाह आपके मार्के हक में। तो पूरा कॉन्टेक्स्ट ही इस रीजन का चेंज हुआ है। तो अभी चाइना पिवटिंग है, पाकिस्तान मीनिंगफुल कंट्री है। और देखें इंडिपेंडेंट आजादी बड़ी नेमत होती है। बांग्लादेश अब इस अपनी आजादी को जो इंडिया की सप्रेशन के नीचे था उसको एंजॉय कर रहा है और अपने आप को एक्सर्ट कर रहा है। फिर चाइना और पाकिस्तान के साथ बराबरी की सतह पर उनको इज्जत मिल रही है, उनको रेलेवेंस मिल रही है और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम सारी जिंदगी एक सबसर्विएंट कौम के तौर पर नहीं रह सकते। और ऑफ कोर्स चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश की ये जो बन रहा है। लेकिन सर इसमें जनरल साहब इससे रिलेटेड ये एक बात है, मैं ज़ैनब वो जरा जी बिल्कुल बिल्कुल सर इसमें दो चीज़ें बड़ी अहम है जनरल साहब जिस पे ख़ास तौर पे मैं आपसे जो है ना जानना चाहूँगा। एक तो ये कि ये जो चिकन नेक वाला मामला है, हमेशा इंडिया जो है वो कहता था जी ये चिकन नेक, तो अब क्या समझते हैं कि इस सूरत हाल में तो अब तो बड़ी आसानी से इंडिया की जो चिकन नेक है वो दबाई जा सकती है। देखिए इमरान साहब, पाकिस्तान स्टेबिलिटी का फैक्टर है इस रीजन में। पाकिस्तान के कोई ऐसे अज़ाइम नहीं है कि वो किसी के साथ मुल्क मिल के जो पाकिस्तान चाइना कोलैबोरेशन है या पाकिस्तान बांग्लादेश भी कोलैबोरेशन है, ये एंटी इंडिया नहीं होगा जी कभी भी। ये ऑफ कोर्स अपना एक दूसरे को स्ट्रेंथन करेंगे, अपनी पॉलिसीज को अपनाएंगे, अपने डिफेंस को मजबूत करेंगे, लेकिन ये किसी के खिलाफ नहीं है। पाकिस्तान और इंडिया का एक ही मेन कॉन्टेक्स्ट है, दैट इज कश्मीर। बट चाइना के साथ उनके इश्यूज है, पाकिस्तान के साथ भी हैं, चाइना के साथ भी इश्यूज है। अरुणाचल प्रदेश में और जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं उसके बीच में उनके इश्यूज चल रहे हैं। इसलिए तो आपको याद होगा कि स्टेपल वीजा दिया करता था चाइना जो पीपल ऑफ कश्मीर, पीपल ऑफ लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के जो लोग थे उनको वो कभी डिफरेंट उन्होंने कभी माना नहीं है इनके रीजन। और ये फैक्ट भी है कि ये गासिब होकर बैठा हुआ है। लेकिन अगर मिलिट्री स्ट्रेटजी में कोई चीज अनप्रेडिक्टेबल भी नहीं होती, यू कांट से कि ये परमानेंसी रहेगी इस चीज के अंदर। लेकिन अगर इंडिया की यही रविश रही, जो उनकी ये जो आरएसएस की सोच है और अखंड भारत की एप्लीकेशन होगी, तो फिर तो कहीं से भी उसको दबाया जा सकता है। ये कोई उसने वो अगर स्क्वीज करेगा या दूसरों का रहना जीना महाल करेगा तो मे बी अ टाइम कम, बट एज ऑफ नाउ पाकिस्तान के कोई इस तरह के अज़ाइम नहीं है। पाकिस्तान की बांग्लादेश के साथ रिलेशनशिप और पाकिस्तान की चाइना के साथ रिलेशनशिप ये किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इस रीजन की स्टेबिलिटी के लिए है और अपनी प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए। दैट्स व्हाई पाकिस्तान एक नेचुरल स्टेबलाइजर के तौर पर सामने आया। बट हैविंग सेड दैट, ये डिपेंड करेगा कि इंडिया के ऊपर कि वो अपने लिए गड़े जो खोद रहा है वो और कितने गहरे करेगा और किस किस में गिरेगा, ये तो आने वाला वक्त भी बताएगा। क्योंकि आरएसएस की ये जो हेट और डोमिनेंस की पॉलिसी है जी, ये इसको फ्रिक्शन में रखेगी और ये अपने एनिमी क्रिएट करने का खुद ही मास्टर बने हुए हैं। जनरल साहब, जो चीफ एडवाइजर हैं इस वक्त बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस साहब, उन्होंने जो चीन से ये कहा है कि उनकी एयरबेस को शहरी एयरपोर्ट में तब्दील कर दिया जाए और चीन ने उसमें गहरी दिलचस्पी भी जाहिर की है। तो आप क्या समझते हैं, वहाँ से तो सिर्फ इंडिया को ये भी तो परेशानी है ना कि वहाँ से तो सिर्फ 20 किलोमीटर के फासले पे उनका सारा वो चिकन नेक कॉरिडोर मौजूद है, तो इंडिया के लिए ये भी तो परेशानी है ना। जी बिल्कुल परेशानी है। और इनकी स्ट्रेटजिस्ट जो है वो यही समझा रहे हैं मोदी साहब को कि आप अपनी जो दुश्मनी है ना उसी के एक लेवल पे रखें। अभी देखिए इनकी कमेलियन डिप्लोमेसी देख ले। ये आज से कुछ महीने पहले चाइना के गले पड़ रहे थे कि जी चाइना वाज अ हिडन एनिमी, एक्चुअली चाइना वाज फाइटिंग इंडिया
बुनियानुल मरसूस की मैं बात करता हूँ, मार्क के हाथ की बात करता हूँ। और अब मोदी साहब जो आज से कुछ अर्सा पहले एससीओ का एक एजेंडा, नॉर्मल एक एजेंडा साइन करने को तैयार नहीं थे, वो जा रहे हैं जनाब चाइना की, वो तैयारियां कर रहे हैं। जयशंकर साहब वहां पे विजिट कर रहे हैं, डोवल साहब अपनी, तो ये फौरन ही अपनी कमिलियन पॉलिसी के साथ, अब ये इनकी टैक्टिक्स नहीं रही है, दिस इज देयर कैरेक्टर, दिस इज द वेरी कैरेक्टर ऑफ इंडिया जी, जो सामने आया है। और सामने क्या है, हमें तो खैर पता था, अब दुनिया को भी पता चल रहा है। अब ऊपर से तो अपरेंटली बड़ा वो आजकल बातचीत कर रहे हैं, एंटी अमेरिका भी हुए हैं, इतने जल्दी ये पोस्ट बदलते हैं, एंटी ट्रंप हुए हैं, बातें बहुत। लेकिन आज अगर वो कहते हैं ना कि आज अगर ट्रंप इनको कोई इकोनॉमिक या कोई चीज थोड़ी सी लिबर्टी या लेगिस्टी देंगे, तो आप देखिएगा कि ये चाइना और रशिया को किस तरह बंधन करके वापस चले जाएंगे। बिल्कुल, भारत ने पाकिस्तान तो पहले भी ये पोजीशन भी अपनी वाजे कर चुका है कि अगर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई एडवेंचर किया तो अब जवाब जो है मशरिक से मिलेगा। अब ये जो नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार साहब का 2 रोज़ा दौरा है बांग्लादेश का, क्या समझते हैं इससे पाकिस्तान किस तरह से फ़ायदा उठा सकता है? क्योंकि 1971 के बाद अब जो वीज़ा पॉलिसी, वीज़ा की जो शर्त थी वो ख़त्म कर दी गई है, 5 साल तक का ये मुआहिदा जो है वो हो गया है पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान, तो अभी पाकिस्तान किस तरह से फायदा उठा सकता है? ज़ैनब देखिए, आपकी जो ऑप्शंस होती है ना जी, डिप्लोमेसी की सक्सेस ऑप्शंस पे होती है कि आपके पास कितनी अच्छी ऑप्शंस हैं। मैंने आपके पहले सवाल के जवाब में इस प्रोग्राम में कहा है कि जी जो 2 नेशन थ्योरी है वो फिर साबित हो रही है बार बार कि वो सच के ऊपर मबनी थी। वी आर वेरी क्लोज कल्चरली, ठीक है। एक 71 में एक इंसिडेंट हुआ और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को उसमें एक 2 टुकड़े होना पड़ा, लेकिन उसके जो मुहर्रकात हैं वही मुक्ति बानी, वही इंडिया, वो सारा उसमें शामिल है। और पॉलिटिक्स, पावर पॉलिटिक्स, इंडिविजुअल्स की पॉलिटिक्स, बट हैविंग सेड दैट वी हैव मूव फॉरवर्ड जी। पाकिस्तान और बांग्लादेश एक नेचुरल अलाइज हो सकते हैं, वी आर फ्रेंड्स, और ये प्रोग्रेस और इस रीजन की स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है कि जो मिड पावर्स हैं लाइक पाकिस्तान, लाइक बांग्लादेश, along with big power like China, हम कोलैबोरेट करके इस रीजन को और इस रीजन के लोगों के लिए स्टेबिलिटी ला सकते हैं। बिल्कुल, खिते में स्टेबिलिटी के लिए सिफारती ताल्लुकात को मजीद मजबूत किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका जाहिद महमूद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और अब देखना ये है कि नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का 2 रोज़ा बांग्लादेश का दौरा पाकिस्तान के लिए आगे जाके कितना मुस्बत और सूदमंद साबित होता है। और अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे